नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद फिर एक बार एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। आपके लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक और दिए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर कई नए आदेश। और वहीं दूसरी तरफ कैराना और सहारनपुर जैसी जगहों पर उपद्रवियों ने जो जीत के बाद उत्पाद मचाने की थी कोशिश, और उन पर भी हो चुकी है अब एफआईआर दर्ज। लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो देखिए, जिस तरीके का लोकसभा का रिजल्ट आया है, कुछ सांसद वैसे तो बीजेपी के हार गए हों या फिर कुछ ही सांसद जीते हों, पर उत्तर प्रदेश में अभी सरकार नहीं बदली है। सरकार अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ही है और राज्य भी सीएम योगी का ही है। और जिस तरीके से अब फिर एक बार जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम शुरू हो गया है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि अन्य विपक्ष की ज्यादा सीटों आने से जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा कुछ फर्क, पर इस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर नहीं आ रही है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, पर उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधिकारियों को कई मुद्दों पर जो है वो दिशा निर्देश दे दिए हैं। और आपके लिए बता दें कि आज दिल्ली में हो रही एनडीए की संसदीय दल का नेता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। और आज दिल्ली आने वाले नेताओं में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो भी इस समय पर देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग जो है उसका हिस्सा बने हुए हैं। और मीटिंग जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुकी है और लगातार चर्चा भी जारी है। आपके लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक बहुत बड़ा झटका जो है ये बीजेपी के लिए लगा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए लगा कि जिस तरीके की उम्मीद उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से की जा रही थी उस तरीके का रिजल्ट जो है वो उत्तर प्रदेश से देखने के लिए नहीं मिला। बावजूद इसके सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति, उत्तर प्रदेश के विकास और तमाम चीजों को लेकर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, फिर से जो है वो जोरदार काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। जी हां, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन के सभी स्तर पर और मुख्य सचिव और मुख्य स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। और इसी बैठक के दौरान जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये कहा है कि खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो जानी चाहिए और जहां खाली पद है वहां आयोगों में लोगों को भर्ती किया जाए और कोई भी जो पद है वो खाली ना रहे। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश देते हुए कहा है कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गण अपने विभाग में शीर्ष अधिकारियों से जुड़े और भी ज्यादा लोगों की जो है वो भर्तियां यहां पर करें और विभाग से जुड़ी हर एक व्यवस्था और हर एक परियोजना, प्रत्येक प्रकरण के लिए आपकी जवाबदेही है। देखिए, सीधा सीधा जवाब जो है वो कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से पूछा भी है कि जिस तरीके से कार्यालय चल रहा है या फिर कहीं पर भी किसी तरीके की कमी तो नहीं है, और परियोजना और प्रकरण के लिए अगर किसी भी तरीके की कोई कमी होती है तो उसका जवाब भी यहां पर अधिकारियों को, सीएम योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। इसी के साथ समयबद्धता, गुणवत्ता सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सीधी बात और अधिकार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश देते हुए अधिकारियों को लेकर कहा गया है। और वहीं विभागीय मंत्री गणों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय बनाए रखें। अधिकारी और जो नेता हैं उनके बीच के संबंध सही होने चाहिए। इस बात को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त दिखाई दिए और उन्होंने इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। जनहित के प्रकरणों और अनावश्यक लंबित ना रखें। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस विभाग में खाली पद हैं वहां तत्काल चयन आयोग को सूचना किया जाए और वहां पत्र भेजा जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए जो है वो ई अधिचयन व्यवस्था लागू की जाए और उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने से पूर्व यानी कि पहले नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। यानी कि जो अधिकार और तमाम चीजें जो नियम बनाए गए हैं भर्तियों
से पहले उसको भी एक बार अधिकारी ठीक से देखें और इसी के साथ आयोग से संपर्क बनाए रखें। ये तमाम चीजें यानी कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहले की तरह ही जो है वो चुनाव से हटकर फिर एक बार अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्यों पर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 की पहली तिमाही की समाप्त जो है वो होने वाली है। सभी विभागों द्वारा वर्तमान में बजट की प्रावधानी की गई राशि और कितना खर्च किया जाना है, ये तमाम चीजें जो हैं वो निश्चित की जाएं और समय से आवंटन और समय से खर्च जो है वो होना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा इसकी जानकारी जो है वो पूरी तरीके से दी जाए और समीक्षा भी की जाए कि कितना पैसा कहां और किस काम में लगाया गया है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने के लिए कहा है और फील्ड में तैनात अधिकारियों को टारगेट दें और इसी के साथ टारगेट देने की बात जो है वो कही गई है। इसके परफॉर्मेंस को ही आप पदोन्नति पदस्थान के आधार पर बनाया जाना चाहिए। तकनीक का प्रयोग करें और इन तमाम सुविधाओं को जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ाएं और चोरी और इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी ना हो और ना ही तो इस तरीके की गलतियां बख्शी जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेज गर्मी और लू का माहौल चल रहा है, इसीलिए पूरे प्रदेश में गांव हो या शहर कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। देखिए पहले से ही बिजली जो है वो उत्तर प्रदेश में 20 से 24 घंटे तक आती है, पर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात सुनिश्चित कर दी है कि गर्मी और जिस तरीके का माहौल आज उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में है, पर जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो बिजली को लेकर ये बड़ा आदेश जो है वो दिया गया है कि बिजली जो है वो 1 घंटे के लिए भी उत्तर प्रदेश में ना किसी गांव से जाने चाहिए, ना किसी कस्बे से जानी चाहिए और ना ही तो शहरों से बिजली कटनी चाहिए, क्योंकि अभी इन तमाम चीजों की जो है वो काफी ज्यादा जरूरत है। और अगर ट्रांसफार्मर या तार गिरने जैसी समस्या आती है तो उस पर बिना देरी किए जो है वो वहां पर अधिकारी यानी कि अधिकारी और इसी के साथ काम करने वाले कर्मचारी को भी भेजा जाए। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण से जुड़ी चीजों को लेकर भी जो है वो आदेश दिए हैं और कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध जो है वो उत्तर प्रदेश में लगाया जाए और सेफ सिटी परियोजना से जुड़े कार्यक्रमों को जो है वो पूरा समय दिया जाए, नगरों में कहीं भी पेयजल संकट ना हो पाए और इसी तरीके से स्ट्रीट डॉग की समस्या जो है इनका भी समाधान तलाशें। यानी कि जो छोटी छोटी समस्या हैं जो किसी नगर या शहर या कॉलोनी में हो सकती हैं, उन पर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग से लेकर उन्होंने पर्यावरण को लेकर, प्लास्टिक पर बैन को लेकर ये बड़ी बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में पीने वाले पानी का संकट ना हो पाए। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो हर छोटी चीज को लेकर लगातार ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उठ रहा है कि एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जहां पीने का पानी छोड़िए, जहां जो नॉर्मल पानी है, टैंकर है, वो भी समय से नहीं पहुंच रहे हैं, वो भी इस संकट के समय पर। और वो मुख्यमंत्री जो जेल में बंद हैं, आज उनकी सरकार किस तरीके से हार के बावजूद जो है वो शायद जनता की तरफ नहीं देख रही है। और इसी तरीके की तमाम बातें सोशल मीडिया पर आज जनता अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर भी करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।